हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आज की वीडियो में हम आईयूपैक नेमिंग को रिवाइज करेंगे, वो भी केवल एक रूल से। पूरा का पूरा आईयूपीएससी नेम जेईई मेंस लेवल तक का। तो चलिए देखते हैं। आईयूपैक नेम में सेम आप रूल्स यूज करते हो जैसे कि अल्फ़ाबेट में करते हो। आपको चाहिए एक प्रीफिक्स और एक मेन चैन और एक सफिक्स। मेन चैन को कैसे ढूंढेंगे और जो बचेगा वो प्रीफिक्स सफिक्स बनेगा। मेन चैन के लिए आपको दो नियम याद रखने हैं, दो भी वो कैसे सेम, बिल्कुल आपको डिलीवरी वाला नियम याद रखना है। समझ लो आप डिलीवरी बॉय हो, आपको कोई चीज़ डिलीवरी करनी है। अब आपके पास क्या चीज़ें आपको सबसे मेन मायने रखती हैं आपके लिए। पहला चीज़ तो आपको माना रहता है आपका रोड बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप हमेशा हाईवे को चुनते हो। सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता, सबसे लंबा रास्ता, वो तो चुन लिया। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि दो दो हाईवे हैं, दोनों सेम लेंथ के हैं, दोनों सेम कंफर्टेबल हैं, दोनों सेम उतने ही अच्छे बने हुए हैं, फिर क्या करोगे? तो आप चुनो, ध्यान में रखोगे लोवेस्ट लोकेंट को। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब कि जहाँ मुझे डिलीवरी करनी हो वो घर मुझे आसानी से किस किस रास्ते पर मिल रहे हैं। तो मान लो दो रास्तों में से एक रास्ते पर आपको ABC 3 घर हैं जहाँ पर आपको डिलीवरी करनी है। एक रास्ते पर रोड नंबर हाईवे नंबर 1 पर रोड जो हाउस है एक, वो नंबर 1 पर, फिर 2 पर, 3 पर मिल रहा है। दूसरे वाले रास्ते पर घर नंबर जो 1 है वो 1 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, फिर 5 नंबर पर मिल रहा है। तो देख रहे हो आप कि पहले पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मिल गया, तो वहाँ पे आप जाना प्रेफर करोगे ना, क्योंकि आपका फ्यूल बचेगा, डिलीवरी जल्दी होगी। दूसरा जब जाओगे तो पहले 1 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 5 पे जाना पड़ेगा। तो देख रहे हो बड़ा गैप है ना, तो डिलीवरी आपकी लेट लेट से होगी। तो आप बिल्कुल वही रास्ता चुनोगे जहाँ पे जल्दी से चीज़ें मिल जाए, यानी जल्दी से डिलीवरी जहाँ पर आप कर लो, जल्दी जल्दी से डिलीवरी कर लो, तो वो लोवेस्ट लोकेंट होता है। अब प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है? प्रीफिक्स होता है वो मेन चैन को छोड़कर, मेन चैन को छोड़कर छोड़कर होता है, इसलिए इसीलिए आपको इसको सब्स्टिट्यूट कह सकते हो। सब्स्टिट्यूट कह सकते हो। इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें तो एक पहला एल्किल ग्रुप आता है, एल्किल ग्रुप आता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एल्काइल ग्रुप है ना, तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल आ जाएगा। उसके अलावा इसमें आता है हैलाइड ग्रुप, हाइलो ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आ गया। उसके अलावा इसमें NO2 आता है, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अब देखो NO2 को तो नाइट्रो बोले, और अगर एक ऑक्सीजन को सुला दो तब क्या बोलोगे? नाइट्रोसो, यानी कि एक ऑक्सीजन सो गया तो एक ही बचा, तो बोलोगे उसको नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बोलोगे। उसके अलावा देखो, इसके अलावा इसमें आ सकता है आपका आर आ सकता है। OR क्या होगा? एल्कॉक्सी ग्रुप होगा। इसके अलावा एक और PH जो फिनाइल ग्रुप, रिंग लगी तो उसको बोलोगे फिनाइल ग्रुप। तो ये आपका हो गया सारे प्रीफिक्स। मेन चैन भी जान गए, आप देखते हैं सफिक्स। सफिक्स में आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को दोगे। फिर किसको दोगे? अब देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद आ गया। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा अल्फाबेट में पहले आता है? एल्केन, यानी डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड में एल्कीन, डबल बॉन्ड जो पहले आता है, ई आता है पहले, इसलिए डबल बॉन्ड को। फिर एल्काइन, वाई आता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखना। ये हो गया। इसमें हमेशा एक चीज़ आईपीएस में नाम, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कोई रूल नहीं लागू होगा, जब नो रूल वर्क्स, नो रूल वर्क्स, जब कोई रूल नहीं लागू हो तब अल्फ़ाबेट चलता है। तो अल्फ़ाबेट हमेशा चलने वाला, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है या प्रेफरेंस जो होता है वो हमेशा लागू होता है। अब प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तब क्या करेंगे? तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या कर लो, याद कर लो आप, सी सा। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से फंक्शनल ग्रुप की अगर प्रायोरिटी चुननी हो, प्राथमिकता चुननी हो, तो किसको दोगे? उसके लिए बड़ा ही सिंपल चीज़ याद रखना है। सोच लो एक बंदर है, उस बंदर को मिल गया कहीं पे शीशा। अब वो शीशा देख रहा है तो कैसे बोलेगा? वही चीज़ है, कैसे देखेगा? शीशा, शीशा, ई आ, ई आ। और क्या देखेगा उसमें? अपना नाक, नकवा, नक वा, सी सा ई आ नक वा, सी सा ई आ नक वा। इन सब का नाम लिख लो। ये सी फॉर है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे आईपीएससी में? ओइक एसिड। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। इस्टर इसके लिए लगाओ, इसी में लिखोगे तो OH लगाओगे, जैसे मेथेनोएट, प्रोपेनोएट ना, ऐसे। ये है एसिड हैलाइड, यानी कि एसिड हैलाइड जानते हो, और यह है एसिड अमाइड। फॉर आपका है नाइट्राइल। अब नाइट्राइल ध्यान रखना, आइसोनाइट्राइल भी हो सकता है ना, नाइट्राइल से साथ में याद करो नाइट्राइल और आइसोनाइट। एल्डिहाइड जानते हो, अल लगाओगे CHO रहेगा। कीटोन, ओन लगाओगे। एल्कोहल OH लगाओगे, ऑल यानी कि। और अमीन, अमीन, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास दो तरीके से आप सकते हो, इधर से भी, इधर से। जैसे 1 2 3, 3 पे मिल रहा है सब्सटीट्यूट, ये 3 पे डिलीवरी कर रहे हो, 3 पे, 4 पे, 5 पे कर रहे हो। इधर से करने में क्या हो रहा है? 1 2 3, 3 पे पहला हो रहा है लेकिन 2 मिल रहा है, तो ये ज़्यादा सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखोगे, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये क्या हो गया? दो यहाँ पे मिथाइल है ना, सभी मिथाइल। तो क्या लिखोगे? शुरुआत से लिखो 3 3, ये 2 है ना, 3 3 हो गया। फिर 4
कामा 5, तो 1 2 3 4 4 पोजीशन बता दी जहाँ जहाँ पर डिलीवरी करे। कौन कौन सी चीज़ की डिलीवरी, किसका नाम बताओ? मिथाइल 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 मिथाइल। तो कितना मिथाइल? 4, तो टेट्रा यानी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल की इन इन लोकेशन पर डिलीवरी की गई। तो सब्स्टिट्यूट हो गए। देखो ये तो मेन चेन लॉन्गेस्ट वाला हो गया, और जो बाहर बच्चे उसके अलावा प्रीफिक्स है, आपने प्रीफिक्स का नाम लिख लिया, मेन चेन का नाम। 1 2 3 7 कार्बन का गिना ना, तो 7 का हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये आपका इसका नाम हो गया। ऐसे कर सकते हो आप। आगे के वीडियोज़ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।